नमस्कार। चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में 5 केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज भीलवाड़ा और भरतपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवनों तथा कोटा, बीकानेर और उदयपुर में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के लोकार्पण समारोह में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में राजस्थान के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री माननीय वी कल्ला जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, गृह रक्षा राज्य मंत्री माननीय भजन लाल यादव जी हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री राजेश भूषण साहब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री नरेंद्र नारे जी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोड़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका जी सभागार में उपस्थित हैं। और उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर के क्षेत्रीय सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र प्रवर्तित कुल 5 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इनकी कुल लागत 828 करोड़ रुपए है। इनसे चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिसका लाभ प्रदेश के 7 करोड़ लोगों को मिल सकेगा। सबसे पहले मैं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव ललैया जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप समस्त अतिथियों का शब्दों के माध्यम से अपने स्वागत उद्बोधन से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य विभाग भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय गृह रक्षा विभाग, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अन्य सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण। मैं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े 2 मेडिकल कॉलेज एवं 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, अन्य सभी मंत्रीगण का एवं अधिकारीगण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में इस महत्वपूर्ण समारोह द्वारा 2 नवीन मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिनकी कुल परियोजना लागत 828 करोड़ रुपए है, का लोकार्पण किया जा रहा है। इन दोनों नवीन मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, उदयपुर की वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता 150 छात्र है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में नवीन ब्लॉक के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को विभिन्न सुपर स्पेशलिटीज जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आदि में विशेषज्ञों एवं अधुनातन जांच एवं चिकित्सा उपकरणों की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। पिछले 1.5 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी मैं इस मौके पर समस्त अतिथिगण को अवगत कराना चाहूँगा। राज्य में कुल निजी सीटों की संख्या 1295 थी। हमने भारत सरकार से 961 अतिरिक्त सीटों की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करी है। इसी के साथ यूजी सीटों में भी 33% की बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए 2600 यूजी सीट्स भी राज्य के क्षेत्र में प्राप्त कर ली गई। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य हम सभी के समक्ष रखा गया है। उस दिशा में प्राप्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष 17 नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। उसमें से 15 नवीन मेडिकल कॉलेज
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। 3 जिला मुख्यालय अवशेष हैं, जिनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जो पुराने 7 मेडिकल कॉलेज प्रथम चरण में स्वीकृत किए गए थे CSS के अंतर्गत, उनमें भी MCA की रिक्वायरमेंट के अनुसार समस्त आधारभूत सुविधा विकसित करने के लिए CSS के अंतर्गत स्वीकृत कुल 1600 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त 819 करोड़ रुपए राज्य बजट से देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत भी चिकित्सा शिक्षा के तहत संचालित समस्त मेडिकल कॉलेज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। राज्य में 50,000 से अधिक प्रतिदिन की जांच क्षमता विकसित की गई है। समस्त मेडिकल कॉलेजेस में मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट कोविड-19 पेशेंट्स को उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद 5 मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी भी प्रारंभ कर दी गई। मैं पुनः चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं सचिव महोदय का आभार करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से प्रदान किए गए सतत मार्गदर्शन निर्देशों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, अन्य मंत्रीगण एवं अतिथिगणों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की जानकारी सचिव महोदय ने और मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भगत जी से अपना उद्बोधन दें। आज राजस्थान सरकार के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आयोजित मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा एवं भरतपुर तथा 3 सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब, राजस्थान सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे गृह राज्य मंत्री श्री भजनलाल खट्टर जी, इस अवसर पर सभी ऑफिसर्स और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए समस्त MPs, MLAs, मंत्रीगण, विधायकगण तथा समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा विशेष रूप से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिसने बहुत शॉर्ट पीरियड में इस कार्यक्रमों को अंजाम दिया। और आज एक ऐसा अवसर है जहाँ इस कोविड वैश्विक महामारी के दौरान राजस्थान की जनता के लिए, आम जन के लिए एक लोकार्पण समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में ये हम करीब 850 करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया और उसी के तहत न केवल कोविड महामारी का प्रबंधन कर रहे हैं बल्कि अन्य जो महामारियां हैं या अन्य जो बीमारियां उनका कुशल प्रबंधन के जरिए हम राजस्थान की जनता के माध्यम से देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस कोविड-19 के महामारी को निपटने में तथा अन्य स्वास्थ्य प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, इस अवसर का फायदा उठाना चाहता हूँ राज्य मंत्री होने के नाते कि जिस तरह से केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पहले 75-25% का रेशो दिया जाता था राज्यों को, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा राजस्थान की हमारी विशेष परिस्थितियां हैं, पूरा रेगिस्तान फैला हुआ है जहां कोई भी सोशल सेक्टर की योजनाएं हमें पहुंचाने में बहुत अधिक आती है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत साथी राज्यमंत्री के रूप में आपसे अनुरोध है कि कम से कम जो केंद्रीय प्रवर्तित योजना जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में है उनमें कम से कम 75-25% का रेशो किया जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार का जो निरोगी राजस्थान का संकल्प है उसी तरह से भारत सरकार का संकल्प निरोगी भारत बन सके, उसमें हमारी प्रगति होगी। और साथ ही जिस तरह से आपने 17 मेडिकल कॉलेजों से कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति जारी हो गई है, उसमें मेरा अनुरोध है कि 3 जिले अभी हमारे हैं, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद, और ये कहना चाहूंगा जहाँ सरकारी कॉलेज होना चाहिए तो उसमें राजसमंद को भी इस कैटेगरी में लेकर के ये 3 महाविद्यालयों की स्वीकृति आप जारी करेंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों का विशेष रूप से केंद्र सरकार के जो मंत्री आज हमारे इस BC कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा
और उनका स्वागत भी करना चाहूंगा कि राजस्थान की विशेष पसंद का उल्लेख करते हुए इसमें जो थोड़ा सा मान उदार करते हुए राज्यों की स्थिति को देखते हुए आप उचित निर्णय लेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से राजस्थान में जो निरोगी राजस्थान का जो संकल्प आपने लिया है, हम सब आपके मार्गदर्शन में कृत संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय राज्य मंत्री महोदय। और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से कि वो अपना उद्बोधन दें। समारोह में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बी कल्ला साहब, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, गृह राज्य मंत्री श्री बद्रीलाल जाटव जी, वीसी से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया साहब, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, एसीएस फाइनेंस कुलदीप रांका जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आज बहुत ही खुशी का मौका है। 828 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हो रहा है। राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कोई बहुत कसर हमने रखी नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि पूरे देश का 10% भूभाग राजस्थान है और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति हमारी है उसमें आम आदमी की रीच तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। जिस तरह से हमारे राज्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे रेगिस्तान भी है, आदिवासी अंचल भी है। रेगिस्तान में 1 किलोमीटर में एक घर होता है, आदिवासी इलाके में एक पहाड़ी पे एक मकान बना होता है। इसी तरह से हमारा मेवात का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र है, शेखावाटी अंचल है, हाड़ौती का इलाका है। अलग अलग बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए, हर्षवर्धन जी से मेरी बराबर बात होती रहती है। कोरोना के इस दौर में भी आपसे चर्चा हुई और आपका सकारात्मक सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है। आपने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 15 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान के लिए दिए। राज्य सरकार ने भी इसमें अपना सकारात्मक भूमिका अपनी निभाई। टीम जैसा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब तक व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके और इतने बड़े भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए ये 15 मेडिकल कॉलेज जो आपके सहयोग से राजस्थान में खुले हैं, लेकिन 3 जगह हमारी रह गई राजसमंद में, क्योंकि एमसीआई के नॉर्म्स है कि जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आप स्वीकृति नहीं देते हैं। और उसके अलावा 2 जिले प्रतापगढ़ और जालोर, ये हमारे बचे हुए हैं। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पे भी शीघ्र आप स्वीकृति जारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तेजी से मेडिकल एजुकेशन की सुविधा हम आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। कोरोना में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा है। अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो हुई उसमें आप स्वयं भी थे, हम भी थे, लेकिन जिस ढंग का मैनेजमेंट राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने किया है, चाहे आप मृत्यु दर की बात करें, राष्ट्रीय औसत की बात हो, चाहे 10 बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान का सबसे कम मृत्यु दर है और रिकवरी रेट वो भी हमारी नेशनल एवरेज से और 10 बड़े राज्यों की तुलना में
हमारी बेहतरीन है। और जिस ढंग की माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हमने यहाँ किया है, आप देखते हैं कि किस तरह माइग्रेंट लेबर आए, 14-15 लाख लोग आए और 7-8 लाख लोग गए यहाँ से। यहाँ पे एक व्यक्ति को हमें तकलीफ नहीं रहती थी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि राजस्थान में हमारी सरकार ने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। और अब हमारा संकल्प है कि कोविड के चलते हुए एक भी व्यक्ति की मृत्यु राजस्थान में नहीं हो। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से या 40,000 के महंगे इंजेक्शन के माध्यम से हम लोगों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, हमें उम्मीद है क्योंकि भी अगस्त महीने में हमारा 1 से भी कम मोर्टिलिटी का परसेंटेज आया है, तो ये निरंतर गिरावट हो रही है मृत्यु दर में। तो मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका जिस तरह का सकारात्मक सहयोग राजस्थान को मिलता है, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत जी ने इनिशिएटिव लिए हैं दूसरे राज्यों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। उन्होंने जो राजस्थान की मैनेजमेंट को देखा है और सराहा है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की तरफ आपका ऐसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा आने वाले समय में। और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसी तरह के सकारात्मक कदम हम तेजी से उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भी जुड़े हुए हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि वो हम सबको संबोधित करें, अपना उद्बोधन दें। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लोकप्रिय मंत्री और साथ ही विज्ञान और तकनीकी मंत्री के रूप में विराजमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित सरकार के जो हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, ऐसे डॉक्टर विनय कलक जी, नेता गुलाबचंद कटारिया जी प्रतिपक्ष के, साथ ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो राजस्थान के हैं डॉक्टर रघु जी शर्मा, राजस्थान सरकार के तकनीकी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, राजस्थान के मुख्य सचिव, हमारे भारत सरकार के सचिव श्री राजेश भूषण जी और सभी हमारे माननीय सांसदगण में जो उपस्थित है, भरतपुर के एमपी श्रीमती रंजिता कोहली, एमएलए कमलेश चटर्जी जी, भीलवाड़ा के एमपी सुभाष चंद्र बहेरिया जी, श्री विठल शंकर अवस्थी जो एमएलए हैं और सभी उपस्थित माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, देश और मीडिया के भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2014 से पूरे देश में बेहतर शिक्षा कैसे हो सकता है, जहां हम संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र के बारे में चिंता कर रहे हैं, वहीं चिकित्सा शिक्षा के बारे में हमारी जो नीति है, मुझे ध्यान में है कि देश में 12 साल तक कोई नीति न बनने के कारण स्वास्थ्य नीति, और पहली बार 2014 में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी कैसे रखा जाए, सभी को आरोग्य कैसे रखा जाए,
यह सोच प्रधानमंत्री जी का जो यह दृष्टिकोण रहा, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पूरे देश में बेहतर और किफ़ायती और आधुनिक चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा के बेहतर परिणाम कैसे सामने आ सकते हैं, उसके लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और उसी कड़ी में से आज मुझे प्रसन्नता है कि आपने आमंत्रित किया और आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कड़ी में आज राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर हम सभी गौरवान्वित हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार देश के अल्प सेवित जिलों को, जहाँ कह सकते हैं कि बहुत ही कम स्थिति रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, विशेष करके मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वहाँ वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को संबद्ध करके नए मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार ने निर्णय लिया था। और इसी तहत 60 और 40 केंद्र और राज्य सरकार के जो अंश हैं वो राशि प्रदान करती रही है। आप सबको मालूम है कि प्रथम फेज में जो हमारी सरकार ने जो कुल मिलाकर के 58 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, अभी तक 3 फेज में 157 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वीकृति प्राप्त हुई है। और उस 157 में से मुझे खुशी है कि 58 जो मेडिकल कॉलेज पहले था उसमें 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को प्राप्त हुआ। और अभी सेकेंड फेज में धौलपुर में प्राप्त हुआ था और थर्ड फेज में 75 मेडिकल कॉलेज जो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हम कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण था कि कोई भी जिला जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं जहाँ हर प्रकार की बुनियादी सुविधा की कमी है चिकित्सा के क्षेत्र में, वहाँ उसको जोड़ा जाए। और विशेष करके जो ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको वहाँ प्रायोरिटी दी जाए। और 75 मेडिकल कॉलेज में से हिंदुस्तान में लगभग सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने समय पर सभी चीज़ों को यहाँ देने का काम किया केंद्र सरकार को। और उसके कारण आज निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, ये हमें गर्व का विषय है। और आज के इस परिवेश में जहाँ 2-2 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, वहीं साथ ही 3 इस प्रकार के जो मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन का है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का है, उस प्रकार के ब्लॉक का भी आज सुपर स्पेशलिटी का भी उद्घाटन समारोह आयोजित है। देश भर में आप जानते हैं कि लगभग 75 सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल भारत सरकार ने प्रदान किए हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 बन चुकी है और अधिकांश बनने की प्रक्रिया में है। और निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है आज के दिन में, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ 13-14 में हमारे मेडिकल कॉलेज की जो छात्रों की संख्या थी, वो संख्या कुल मिलाकर के 52,000 MBBS डॉक्टर हम देते थे, प्राप्त होते थे हर साल, और अब वो बढ़ कर के 81,569 हो गया है। उसी प्रकार से PG सीट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 20,000 से भी ज़्यादा सीटें हम प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार ने MCI के अंदर जिस प्रकार की विसंगतियाँ थी उसको ठीक करने के लिए हमने नेशनल मेडिकल कमीशन बना करके और एक श्रेष्ठ काम किया है। और हर प्रकार की पारदर्शिता बनी रहे और चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हमारे अधिक से अधिक डॉक्टर कैसे तैयार हो सकते हैं, सुदूर गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में हमारे चिकित्सक वहाँ जाकर के सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए भी अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी तरह से स्वास्थ्य के प्रति अभिरुचि लेते हुए और पूरा हेल्थ सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने अद्भुत प्रयास किया है। और उनके नेतृत्व में भारत सरकार चिकित्सा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके अंदर कैसे सुधारात्मक कार्रवाई चले जिससे देश का कल्याण हो सके, यह एक क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने उठाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अवसर पर जहां लगभग 828 करोड़ का आज उद्घाटन हो रहा है, इस कोरोना के वैश्विक महामारी में डिजिटल
हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही ये उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है और हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से कोरोना के वैश्विक महामारी में और हर तरह से निपटने के लिए काफ़ी अच्छे कारगर कदम उठाए हैं और भारत सरकार का लगातार सहयोग है और विश्वास है कि कोरोना पूरे राजस्थान और देश से जल्द ही मुक्त होगा और हम लोग फिर से एक नया सवेरा आएगा और हम सब लोग देश के विकास के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और राजस्थान सचमुच में एक महत्वपूर्ण राज्य इस रूप में है कि जहां पाकिस्तान के बॉर्डर भी उससे सटे हुए हैं और इसलिए हम सब लोग राजस्थान सरकार को यह विश्वास दिलाते हैं कि भारत सरकार किसी भी स्तर पर हर प्रकार के सहयोग भी आपको देने के लिए तत्पर है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में पुनः सभी नेतृत्व को, सभी माननीय मंत्रीगण और सांसदगण और विधायकगण को, सभी जनप्रतिनिधिगण को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हर तरह से आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार बैठी है। हर स्तर पर आपके लिए हर संभव सहयोग केंद्र सरकार कर रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर चिकित्सा शिक्षा को हम और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चिकित्सक हर द्वार, यह जो कल्पना है, अभी डिजिटल हेल्थ की जो बात आई है उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा, यह काम करने का प्रयास किया है। मैं आज आप सबका नमस्कार करते हुए विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार। भारत वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के कदमों द्वारा 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं में भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एक निश्चित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ, रिमोट का बटन दबाकर सबसे पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज भरतपुर के नवनिर्मित भवन, हॉस्टल, अन्य सुविधाओं का लोकार्पण करें। प्रदेश का संभाग मुख्यालय जहां पर मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से थी वो पूरी हुई है। इस मेडिकल कॉलेज में कुल लागत 189 करोड़ रुपए हुई है। 150 MBBS छात्रों की प्रवेश क्षमता है इसमें। 525 बेड्स जिसमें 34 बेड ICU के शामिल है इसमें। तो इस तरह ये भरतपुर संभाग मुख्यालय और राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों में ये चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बेहूंगम दृश्य नजर आ रहा है हम सबको यहाँ पर। भरतपुर की एक मांग पूरी हुई है, इसके साथ ही राजस्थान के सभी 7 संभाग मुख्यालयों में अब मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। नेक्स्ट, राजमाता अन्य सुविधाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। इसकी कुल लागत 189 करोड़ रुपए, 150 MBBS छात्रों की क्षमता इसमें है। 458 बेड्स जिसमें 12 बेड्स ICU के शामिल हैं। आप इसे भी देखें कितनी बेहतरीन बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग बनी है जिससे इस क्षेत्र के संभाग के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद। का निर्माण, इसमें 5 होंगे। पीडियाट्रिक सर्जरी कोटा, 9 विभाग इसके अंदर शामिल होंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, शिशु सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एवं नेफ्रोलॉजी। इसका ये चित्र आप देख रहे हैं। इसकी कुल लागत है 150 करोड़ रुपए और क्षमता है 283 बेड्स की, जिसमें 81 बेड ICU के हैं, जबकि इसमें 6 मॉड्यूलर
ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध होंगे और इनमें सभी आधुनिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें होलमियम लेजर, फ्लैट पैनल सीआरएम, 4D डॉपलर, 3D लेप्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, न्यूरो नेविगेशन। तो इस तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ब्लॉक बना है कोटा में, मेडिकल कॉलेज कोटा में। आप देखिए कोटा में किस तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये सुविधाएं किसी भी तरह से। अगला नेक्स्ट, इसके बाद RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण। 9 विभाग इसके अंतर्गत हैं: एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोमेडिसिन, गैस्ट्रो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, रेडियोथेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी। इसकी लागत है 150 करोड़ रुपए। क्षमता 258 बेड्स की है, जिसमें 44 बेड ICU के शामिल हैं और इस बिल्डिंग में 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं और मेजर इक्विपमेंट्स में ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, DSA, लीनियर एक्सीलरेटर, डायलिसिस और फाइब्रोस्कैन जैसी सुविधाएं इस ब्लॉक में उपलब्ध रहेंगी, जिसका लाभ संभाग उदयपुर सहित संभाग के लोगों को मिलेगा। आप अपने स्क्रीन पर ये विभिन्न दृश्य देख रहे हैं और इसके पश्चात अगला लोकार्पण पीडियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। इसकी लागत है 150 करोड़ रुपए। 213 बेड्स की क्षमता, जिसमें 30 बेड ICU के हैं और मेजर इक्विपमेंट्स जो यहाँ पर लगाए हैं: डायलिसिस यूनिट, एंडोस्कोपी, 6 मॉड्यूलर OTS यानी ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, 128 स्लाइस, MRI, 3 टेस्ला, USG न्यूरो सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। ये इस तरह की सुविधाएं जो मिल रही हैं बीकानेर में। ये इस तरह का ब्लॉक बनाया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन सबसे बीकानेर संभाग के लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि आप इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर हर्षवर्धन। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रिय श्री अशोक गहलोत जी, भारत सरकार में मेरे साथी सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, राजस्थान के जो मंत्रिमंडल के सदस्य आज यहाँ इस कार्यक्रम में मेरी जानकारी के अनुसार उपस्थित हैं: भाई डॉक्टर रघु शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, डॉक्टर मुलाकी दास कल्ला जी, श्री भजन लाल जी, मेरे ही पार्टी संगठन के वरिष्ठ सहयोगी, वहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया जी, उपस्थित जिन जिन क्षेत्रों से संबंधित आज कार्यक्रम को आयोजित किया गया है मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का, वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर्स श्रीमती रंजीता कोहली जी, श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी, श्री अर्जुन लाल मीना जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और शायद लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी कार्यक्रम में निश्चित रूप से होंगे, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है। और MLAs जिनकी जानकारी मिली है श्री विठल शंकर अवस्थी जी, और तो MLAs हमारे सभी मंत्री हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारीगण
भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी, राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री निरंजन आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलरिया जी जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है, शिवांगी जी, और बहुत सारे डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, एचओडीज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वर्चुअल का ये आराम है कि हम सब अपने दफ्तर में बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साक्षात शायद दर्शन करना मुश्किल है। लेकिन मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पर कोविड की त्रासदी के बावजूद ये वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। राजस्थान को इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार आई तो जो पहले कुछ कैबिनेट नोट्स कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के डिसीज़न पास हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि 75 नए मेडिकल कॉलेजेस हम फेज़ 3 के अंदर बनाएंगे। और उसके लिए ये तय किया गया कि ये 75 कॉलेज उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जो देश के सबसे पिछड़े ज़िले हैं, जिनको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज की क्या बहुत सारी दूसरी सुविधाओं से भी अभी तक लोग वंचित हैं। और इसके नाते एक स्कीम बनाकर सारे स्टेट्स को भेजी गई और हम लोगों ने ये तय किया कि जैसे ही स्टेट्स की तरफ से हमारे पास प्रपोज़ल आने शुरू होंगे, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एक तरह से चैलेंज मोड के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने ना तो कोई पक्षपात किया, ना हमने ये सोचा कि देश में कहाँ पर किसकी सरकार है। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे। और आप ही की तरह तमिलनाडु की सरकार ने भी इसी प्रकार से बहुत तेज़ी से प्रपोजल्स बनाकर भेजे। और उसका ये परिणाम है कि आज 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस तो हम अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 15 राजस्थान को मिले हैं। और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ अलवर के लोगों को, बरान के लोगों को, बांसवाड़ा के लोगों को, चित्तौड़गढ़ के लोगों को, जैसलमेर के लोगों को, करौली के लोगों को, नागौर के लोगों को, श्री गंगानगर के लोगों को, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दौसा के लोगों को। ये 15 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेजेस जो है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस नई योजना के तहत जो है प्रारंभ किए हैं। और इसी प्रकार से आज जिन मेडिकल कॉलेजेस का यहाँ पर शिलान्यास जिनको लोकार्पण किया गया है, इन मेडिकल कॉलेजेस भरतपुर और भीलवाड़ा के संदर्भ में ये पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस जो फर्स्ट फेज़ था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है। और साथ में एक सेकंड फेज़ के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी, यानी 15 और 7 और 1 23 मेडिकल कॉलेज पिछले
6 साल के अंदर जो है राजस्थान को 157 मेडिकल कॉलेजेस देश में नए विकसित हो रहे हैं, जिसमें से ये 23 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को मिल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिनके बारे में कोटा, बीकानेर और उदयपुर के अंदर आज सुंदर भवनों का लोकार्पण किया गया है, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के बारे में भी अभी विस्तार से चर्चा करके बताया गया, उसका उल्लेख मैं दोबारा नहीं करता। लेकिन इस अवसर पर मैं अपने प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज़रूर याद करना चाहता हूं और आप सबकी ओर से उनकी पवित्र स्मृति को नमन करना चाहता हूं। मैं आज भी नहीं भूलता कि 2003 में 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जब भाषण दिया था तो पहली बार देश के सामने ये कंसेप्ट रखा था कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो नई दिल्ली में है, उसके अलावा 6 देश में नए एम्स और बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक प्रकार से एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तित करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 2003 के अंदर जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा को 2003 से लेकर 2020 तक सभी केंद्र की सरकारों ने उस यात्रा को बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। पिछले 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मेडिकल कॉलेज, 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से शुरू हुई यात्रा को 22 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक पहुंचाया। और इसी तरह से जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैं, देश में 75 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, जिसके अंदर की आज मुझे खुशी है कि कोटा में, बीकानेर और उदयपुर के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो राजस्थान के अंदर जो है उनको प्रारंभ करने का अवसर मिला है। मुझे आज के इस अवसर पर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देनी है कि आपने बहुत मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग को पिछले दिनों के अंदर लड़ने का प्रयास किया है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है, वो 76.30 तक पहुंच गया है। हमारा देश का फैटेलिटी रेट 1.84% दुनिया में सबसे कम है। 3,78,09,556 टेस्ट हम सारे देश में कर चुके हैं और अकेले कल में हम लोगों ने 8,23,996 टेस्ट किए। एक लैब से जो यात्रा शुरू की वो 1540 लैब्स तक पहुंच गई और देश के अंदर आज हमारा डबलिंग रेट लगभग 34-35 दिन तक पहुंच गया है। मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज का डाटा स्टडी कर रहा था, तो मुझे इस बात का भी अच्छा लगा कि राजस्थान में 25 से 30 हज़ार के करीब टेस्ट आजकल हो रहे हैं और इसमें भी मुझे बताया गया कि आप केवल RT-PCR का टेस्ट कर रहे हैं। अभी जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा और बीकानेर, इन स्थानों पर अभी भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात का संतोष है कि आपका मोर्टेलिटी रेट 1.2% और पॉजिटिविटी रेट 3.3% है। राजस्थान और इस प्रकार के कई प्रदेशों में हमें लगता है कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जितना ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स, ओवर क्राउडिंग, इन सब चीज़ों से समाज को बचने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी हम लोग शायद इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे। होम आइसोलेशन के संदर्भ में भी उन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आवश्यकता है। अब तक आप सब लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही ये चीज़ों की आपसे चर्चा करनी है। कुछ बातें जो भारत सरकार बहुत पैशन के साथ आने वाले समय में आप सबके साथ मिलकर करना चाहती है, उनका मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे मौके कम होते हैं जब मुख्यमंत्री जी भी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक ही फोरम पर हो।
और जिन विषयों पर अगर मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान जाता है तो फिर वो स्वास्थ्य को भी एक नई अटेंशन मिलती है। आप सब जानते हैं कि दुनिया ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी को, तपेदिक की बीमारी को 2030 तक समाप्त करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम 2025 तक भारत से टीबी का एलिमिनेशन करना चाहते हैं। और पिछले 1-2 सालों में जो हम लोगों ने आंकड़ों को देखा है तो 8-10 लाख जो केसेस जिनको हम ढूंढ नहीं पाते थे देश में, उनको हमने इस पीरियड के अंदर ढूंढा है। यानी ये हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया है कि अगर भारत ने संकल्प किया तो जिस प्रकार से उसने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त की है, वो उसी तरह से तपेदिक के ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना। हम लोग इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि किसी भी तरीके से हमको ये सुनिश्चित करना है कि चाहे वो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, चाहे वो हमारी अंडर 5 मोर्टेलिटी हो, चाहे वो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी हो, इसको हमें जितना भी हम लोएस्ट नेग्लिजिबल लेवल पर ला सकते हैं वो हमें लाना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला के लिए गर्भवती होना किसी भी कीमत पर कोई अभिशाप नहीं बनना चाहिए। और इसके कारण जो है, जो हमारे यहाँ पर योजनाएं, जो खासकर सुमन जैसी योजनाएं हैं जो सुरक्षित मातृत्व को प्रमोट करने वाली, उन योजनाओं पर विशेष सरकार का आपकी ध्यान। इसी तरह से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जहां एक तरफ इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी सोच ये है कि अगर हम पोलियो को जड़ से समाप्त कर सकते हैं 100% बच्चों को वैक्सीन देकर, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देश में एक भी बच्चा उन वैक्सीन्स के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, जिन 1 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स को हम लोग जो है अपने इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर देश की जनता को निःशुल्क देते हैं। अभी पिछले समय के अंदर कुछ और ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष रूप से आपने देखा है कि आयुष्मान भारत, जिस आयुष्मान भारत के तहत देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाने की प्रकल्प है, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी मैं विशेष रूप से चाहता हूं, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं, यहाँ पर हम स्वास्थ्य के ऐसे जन आंदोलन विकसित करना चाहते हैं जहाँ प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ और प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होगा। एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं महसूस करता हूँ कि हेल्थ के क्षेत्र में 80-90% काम सिर्फ प्रिवेंशन और पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन से, अर्ली डायग्नोसिस से होता है। तो अगर हमने देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अच्छी तरह से विकसित कर दिया और नीचे तक हमारे लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं उनके प्रति, फिजिकल एक्टिविटी के प्रति, ईट राइट के प्रति, फिट इंडिया के प्रति, बीमारियों को सही समय पर डायग्नोज करने के प्रति अगर ठीक तरह से भावनाएं विकसित हो गई और ये जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ये एक अच्छी, एक तरह से हेल्थ की गतिविधि के साथ पूरी तरह से प्रेरित हो गए, तो हमें हेल्थ फॉर ऑल के जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने में बहुत सफलता मिलेगी। पिछले समय में हम लोगों ने जो टेली मेडिसिन की जो एक्टिविटीज़ को देश में मेडिकल कॉलेजेस के टॉप मोस्ट डॉक्टर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर आने वाले साधारण से साधारण गरीब आदमी के साथ टेली मेडिसिन के माध्यम से उसको उसकी एडवाइस मिले, इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया है। पिछले दिनों जब सभी स्टेट्स के साथ जुड़े थे तो 23 स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि अभी तक 1.5 लाख कंसल्टेशंस जो है इसके लिए हो चुके हैं और आने वाले समय में 5 लाख रोज़ कंसल्टेशंस करने की हमारी योजना है। इस विषय के ऊपर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में विशेष रूप से ध्यान अगर हमारी सरकारों के द्वारा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वरदान जो है गरीब लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ के मिशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को घोषणा की है,
इसको अभी शुरुआती दौर में हमने 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर एक मॉडल डेवलप करने की दृष्टि से इसको प्रारंभ किया है और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये देश भर में धीरे धीरे करके रोल आउट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके जैसे यशस्वी नेता के द्वारा इस विषय के ऊपर भी गहराई और गंभीरता से अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर अगर ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ का जो मिशन है ये लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है वरदान सिद्ध होगा। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी हमारी जो वहाँ की सरकार है उसका विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी और दूसरी मीजल्स, रुबेला और इस तरह की लेप्रोसी जैसी बीमारियों को भी हमें जड़ से समाप्त करना है। सब प्रकार के कार्यक्रम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हम कर ही रहे हैं। समय समय पर आप उनका विश्लेषण भी करते होंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ये जो आपकी उपस्थिति है सबके साथ, इसमें मैं आपसे फिर से विनम्र अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि समय समय पर आपके द्वारा बहुत विस्तार से अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो योजनाएं हैं और विशेषकर जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अगर आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित होगा तो हमें सारे देश के लिए, दुनिया के लिए जो लक्ष्य हमको एक प्रकार से सिद्ध करने हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं यही आपसे आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अपील करता हूं। बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसका इस स्वरूप में बहुत लंबी बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस कार्यक्रम से हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। हमारे कई साथियों के बारे में भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे बीकानेर के मंत्री हैं वो भी बीकानेर से वो भी जुड़े हैं और उन्होंने, मुझे पता है कि ये हमारे बहुत सारे साथी लगातार हमें पार्लियामेंट में और दूसरे स्थानों पर लगातार आग्रह करते रहे हैं, इन चीज़ों के लिए प्रयास करते रहे हैं। ये हम सब का मिलकर साझा प्रयास है। भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं केवल आपको इतना भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता के हित में जो भी जिस भी प्रकार की योजना होगी उसमें सब प्रकार का सहयोग और समर्थन करने में हम ज़रा सा भी चूक नहीं करेंगे और पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ राजस्थान को भी उसी प्रकार से सहयोग देंगे जो कि हम समझते हैं हमारा कर्तव्य भी है और हमें उसके अंदर आनंद की अनुभूति भी होगी। मैं पुनः आपका आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति आपने दी है, इसको विषय को आगे बढ़ाया है कोरोना काल में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां आखिरी छोर के व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना एक चुनौती है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार ने निरंतर इस बात पर प्रयास किए हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर निरोगी रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उन तक पहुंचे और निरोगी राजस्थान के माध्यम से जन आंदोलन को आगे बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में। और अपने निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच और अनेक योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने का सख्त प्रयास किया है। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से कि वो काम संबोधन दें। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मातृका, आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृका, हमारे यहाँ उपस्थित डॉक्टर बी टी कल्ला साहब, वरिष्ठ मंत्री, योगी शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री, सुभाष गर्ग जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भजन लाल जी राज्य मंत्री, राजेश भूषण जी सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण,
हमारे सांसदगण अतुलराम मेघवाल जी, सुभाष चंद्र बेड़िया जी भिलवाड़ा, श्रीमती रंजीता जी कोहली भरतपुर, अरुणा जी मीणा साहब उदयपुर, विधायकगण गुलाबचंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष गोपी चंद मीणा जी, जाजपुर अमर सिंह जी विधायक बयाना, कैलाश त्रिवेदी जी विधायक सहारा, रामलाल जाटव, हमारे मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी, चीफ फाइनेंस राजे जी, चीफ सेक्रेटरी मेडिकल अखिल अरोड़ा जी, गैलेरिया जी, शिवांगी स्वर्णकार जी और तमाम उपस्थित अन्य विधायकगण। मुझे खुशी है कि आज भिलवाड़ा भरतपुर मेडिकल कॉलेज 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण लोकार्पण के अवसर पर भारत सरकार के 60 मंत्री जी की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि जब ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के वक्त से जो घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार सरकार चाहे यूपीए की रही हो चाहे वो एनडीए की आई हो, जो उस वक्त में एम्स के बारे में कहा गया हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज के एक्सपेंसिव के बारे में कहा गया हो, उसी रूप में मुझे याद है कि उस वक्त सरकार हमारी थी एक भी आज जोधपुर के अंदर साथ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की थी 2013 के अंदर 15 जगह राजस्थान के अंदर। इस बात की प्रसन्नता की सरकार बदल गई हो चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण का आज जो हम सपना देख रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले में 30 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब करीब संख्या हो चुकी है मेडिकल कॉलेज और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे राजसमंद हो चाहे जालोर हो चाहे प्रतापगढ़, वहाँ पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजसमंद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है तो आपके गाँव में आते नहीं है। नेता पहले में बैठे कराया था और मैं चाहूंगा उनका सहयोग मिले क्योंकि बुलाने वाले राजसमंद के हैं, तो कम से कम गाँव को डिबेट भी करना पड़े, तब भी मैं चाहूंगा कि राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोले, भारत सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी। जालोर प्रतापगढ़ पिछले जिले हैं वहाँ खुलना उतरती आवश्यक है। इस प्रकार के जैसा मंत्री जी ने राजस्थान के बारे में जो सद्भावना प्रकट की है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूंगा कि उनकी भावना के अनुरूप ही राजस्थान पहले से लगा हुआ है इस काम में। जिस प्रकार राजस्थान में हम लोग मेडिकल की सेवाओं के मामले में हम लोग एक उदाहरण पेश करें देश के सामने, और इसीलिए आपको शायद जानकारी होगी कि हमने 10 साल पहले राजस्थान को राज्य देश करने जहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांच हो रही है, MRI सीटी स्कैन तक सीनियर सिटीजन से BPL वो फ्री हो रही है। अभी हाल ही में हमने कोरोना आने के पहले मेरे राजस्थान का अभियान चलाया था, जो भी आप हमें पकड़ कर रहे थे प्रिवेंशन की, उसके अनुरूप हम लोगों ने कहा कि प्रिवेंशन हो जाए तो बीमारी आए ही नहीं। वो भावना रखकर कि हमने दिनों के राजस्थान को लेकर हम लोगों ने आह्वान किया, प्रोग्राम हमने बना लिया, स्वास्थ्य मित्र बनाए गए पूरे राजस्थान के अंदर 80,000 करीब, और कोरोना भी आ गया तो हमें वो सेवाएं हमारे काम आई कोरोना के अंदर। तो जो आपकी भावना है, आप लोग डॉक्टर हैं इसलिए समझ सकते हैं, उसी रूप में आप संघर्ष कर रहे कोरोना को लेकर के भी। पर हम लोगों ने पहले से जो काम किया था 10 साल पहले शुरू, आज भी बदस्तूर उसको जारी रखे हुए हैं, बल्कि और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें तो हमारे देश में कहावत भी है, पहला सुख निरोगी का है।
तो राजस्थान वो राज्य आपको मिलेगा। और इसीलिए आपने कहा कि यदि आपका प्रस्ताव गया राज्यों के पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से प्रस्ताव राजस्थान भेजे गए और आपने बड़ी कृपा करके उनको स्वीकृति प्रदान की। वही कहने कई जगह मेडिकल कॉलेज बन चुकी है और कि बनने जा रही है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम को अवश्य ही सफल होंगे। आपको WHO के बीच चेयरपर्सन बने उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई राजस्थान की तरफ से। थैंक यू। पूरी बात की जानकारी का आप कोरोना काल में लगातार मैं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी के कॉन्टेक्ट में थे, क्योंकि हम लोग हमेशा करीब करीब हर रोज बीसी होती है और बीसी के अलावा रिव्यू मीटिंग होती है आपके कोरोना को लेकर के। और उन्होंने हमेशा प्रेस किया कि कभी आप उनसे चर्चा करी सलाह करके क्या प्रगति है, क्या कार्रवाई हो रही है। और आपने मेरे ख्याल से महसूस किया होगा कि कोरोना के अंदर भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। हमारे यहाँ पहले पुणे और दिल्ली जाते थे संपर्क, आज भी 50,000 के लगभग हमारे यहाँ पर कैपेसिटी पैदा हुई है पर डे टेस्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर सभी तरह से। MLA फंड को भी डाइवर्ट कर दिया है कि वो MLA अपनी प्रायोरिटी से मेडिकल सर्विसेज के अंदर 2 साल से पहले थे। इस प्रकार से हमने कोशिश की है राजस्थान में मेडिकल सेवाएं जिस प्रकार से अच्छी से अच्छी प्रोवाइड हो सके, क्योंकि राजस्थान एक अलग तरह का राज्य है देश के अंदर। भूभाग से सबसे बड़ा राज्य बन गया है, यहाँ पर आकाश के पट्टे रहते थे, रेगिस्तान के इलाके हैं, दूर दूर के ढाड़ियों लोग रहते हैं। एक गांव दूसरे गांव की दूरी 15-20-25 किलोमीटर होती है, ढाड़ी और दूर होती है। तो अलग तरह के यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उसके लिए हमें इतनी दूरी होती है जिससे कि सभी पहुंचाने में एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर सब सेंटर PSC CSC को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। कल जब निर्णय किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक CSC मॉडल के रूप में बने और मॉडल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। मॉडल बना के हम लोग तय करेंगे कि कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में MLA फंड के सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से एक मॉडल बन जाए, जैसे उस क्षेत्र के तमाम ब्लॉक या पंचायत समिति के लोगों को सारी सुविधा और मिलने लग जाए तो जिला मुख्यालय पर उसका भार कम पड़े। ये हमने सोच के इस काम को किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस काम को बनाने में सफल होंगे। जहाँ तक आज आपने भिलवाड़ा और भरतपुर का जो मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण का जो 189 करोड़ की बात की है, शायद आपको की जानकारी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कुल पहले खर्च होंगे 316 करोड़ होंगे भिलवाड़ा में और 360 होंगे करोड़ रुपए भरतपुर में होंगे। जो MC के रूल्स है उसके अनुसार भी और जो एक्स्ट्रा सीटें मिली है उसके अनुसार भी, CSS के माध्यम से भी, और स्टेट गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च करेगी एक्स्ट्रा फर्नीचर का या अन्य तरह का। कुल मिला के अच्छी मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे ढंग के काम हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम तमाम हम लोग यहाँ के समय में तरीके से हों, जिससे कि पिछले इलाकों में दूर दराज के लोगों में उसका लाभ मिला रह सके। आपने भी कहा RT-PCR के माध्यम से 19 जगह में लैब स्टडीज का जिला 19 जगह, और हमारा ध्येय है 33 जिलों के अंदर लैब स्थापित होगी। इस प्रकार से राजस्थान इस काम में भी बहुत आगे बढ़ चुका है और RT-PCR का टेस्ट होना, मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि सबसे परफेक्ट टेस्ट है। आप में जानकारी होगी कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे पहला मई लाने के बाद से हमने
रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो कोई कारण था जब चाइना से एक आए थे रैपिड टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले राजस्थान सरकार, राजस्थान के एसएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर तुमने रिसर्च करी और पाया को किट कोई काम के नहीं है। आईसीएमआर को इतना हमने करी टाइम पे, उसके कारण जो किट जो आईसीएमआर ने भेजे थे वो किट बढ़ते थे पूरे देश के अंदर, वो बढ़ते बंद हो गए, वरना पूरे देश को नुकसान होता। एक बात मैं अल्टरनेटिव देख रहा हूँ कहूँगा आपको कि अभी जो आपके जो किट चल रहे हैं एंटीगन टेस्ट चल रहे हैं, इसमें भी हमारे यहाँ पर जो प्रयोग हुए हैं, रिसर्च की है, उसमें उसके बारे में भी वो शिकायतें जो कि रैपिड टेस्ट की थी चाइना के बारे, चाइना इसके बारे में थी। हमने आईसीएमआर को इतना भी करी है, पहले आईसीएमआर ने इमीडिएटली एक्शन किए थे और तमाम जो चाइना के बढ़ते थे उनको रोक दिया था। पता नहीं इस बार क्या कारण है, क्योंकि कोई एक कंपनी है, पता नहीं कई कंपनी है गुड़गांव में, उन्होंने हमें तो बड़ा ही कर दिया। हम चाहते थे कि हम टाइम पे 3 महीने पहले जब किट आए थे ये एंटीजन के, तब हमने कोशिश की थी, हम लेके आईसीएमआर ने रिक्वेस्ट करी, पर जानबूझ के हमें दिए नहीं गए वो, पता नहीं क्यों। और कंपनी ने सीधा संपर्क किया, उन्होंने मना कर दिया कि हमें हमारी पूरी हम आपको दे नहीं पा रहे। अभी तक जब हमने प्राइवेट के किसी कंपनी से, अपने स्टेट से, अस्पताल में 200 किट मंगा करके उनकी, हम भी चाहते थे अगर ये परफेक्ट टेस्ट है तो हम चाहते कि इसके माध्यम से हम पूरी फायदा उठाएं। जैसे दिल्ली के अंदर एंटीजन काम ले रहे हैं और आगे ले जाओगे, अभी जाते हुए लेना काम, क्योंकि प्रभाव कम समय लगता है। और आगे आगे तो होगा कि वो टेस्ट हमने किए यहाँ पर, वो टेस्ट अधिकांश फेल साबित हो रहे हैं। हमने आईसीएमआर में लिखा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा आप इसमें इंटरव्यू करें, पता चले वास्तव में जो राजस्थान के डॉक्टर्स ने जो टेस्ट किए हैं, पूरा तरह जांच की है, वो किट भी चाइना की तरह फेल हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो हम में टेस्ट करते जा रहे और पूरे देश के अंदर उसका नुकसान हो। मैं सोचता हूँ इस बात का बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे जो सही फैसला होगा। मुझे खुशी है कि आपने कोरोना के साथ, क्योंकि कोरोना जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश का माहौल अलग बना। मुझे वो दिन याद है जब गुलाम नबी आजाद थे स्वास्थ्य मंत्री और स्वाइन फ्लू आ गए थे। उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री पे काम कर रहा था, तब भी पहले ऐसा माहौल बना, पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होगी, क्या होगा। उस माहौल में हम लोगों ने उसका मुकाबला किया, पर बाद में जो कल्पना की जा रही थी वैसी स्थिति नहीं बनी और हम लोगों ने इन्फेक्शन बनाना शुरू कर दिया। तो अब जो स्थिति बनी है उसमें आपने बहुत ठीक कहा कि कोरोना जब चल रहा था तब भी हम लोगों ने नॉन कोविड पेशेंट का भी ध्यान रखा। करीब 600 गाड़ी लगाए हमने गाँव के अंदर, मोबाइल में लगाए, जिनसे कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको तकलीफ नहीं हो। कोई ऐसा माहौल बन गया था, तमाम हॉस्पिटल्स कोविड की बात करने लगे थे। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आप जानते हो कि कितने नखरे करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार लापरवाही करते हैं, वो आपको ही आभास हुआ होगा। और फॉर्चुनेटली राजस्थान में राज्य जहाँ पर पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा हॉस्पिटल में हमारा काम चल गया, जो कि बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली में जहाँ बड़े बड़े अस्पताल है प्राइवेट, वहाँ पे जनता ज़्यादा दुखी हुई थी। बॉम्बे में लोग टेलीफोन करते थे हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, सब बेड भर गए। बड़े अस्पताल जो प्राइवेट है और गवर्नमेंट अस्पताल कम है, ये नौबत नहीं आए। तो मैं आपको विनती करना चाहूँगा, कोविड के वक्त में हमने नॉन कोविड पेशेंट का ख्याल रखा, मोबाइल में चलाए। अभी आपने जो कहा टीकाकरण का उन्होंने ध्यान रखा उस वक्त भी। अभी आपने जो टीबी के बारे में टारगेट बनाया, अच्छा लगा मुझे। और पोलियो की तरह टीबी भी टाइम पर खत्म होना चाहिए।
और आप तो डॉक्टर हैं, तो अगर आपकी सोच प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर है तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा। माहौल बनना ज्यादा आवश्यक है किसी काम की सफलता के लिए, और माहौल बना के हम चाहेंगे कि टीबी जैसी खतरनाक बीमारी, इसके अलावा एक और निर्णय करना चाहूंगा। सिलोकिसिस, पहले लोग समझते नहीं थे जो माइनिंग एरिया में सिलोकिसिस से लोग मरते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर बीमारी। अभी 10 साल पहले हमें भी इस बात का दुख हुआ कि 10 साल 12 साल पहले तक टीबी का इलाज लोग करते थे। वो बीमारी सिलोकिसिस बहुत भयंकर बीमारी है। माइनिंग एरिया में सारे लंग्स खराब हो जाते काम करने वालों के, और टीबी का इलाज करते रहे, लोग मरते रहे। झारखंड सरकार ने काफी हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है, एक्टिविस्ट ने भी हमें काफी मदद करी, और इस काम को बड़े रूप में हाथ में ले रहे हैं कि किस प्रकार से प्रिवेंशन करने के लिए पाबंद करें माइनिंग ऑनर्स को, और किस प्रकार उनको बचा सके, उनकी जिंदगी बचा सके, क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद में तो उसको मरना ही निश्चित है, चाहे थोड़ी वक्त लगने वाले बात है। तो ये बीमारी की खतरनाक बीमारी है। मैं चाहूंगा कि आप पूरे देश के अंदर जो माइनिंग एरिया है वहाँ पर पता करें कि वास्तव में ये सिलोकिसिस बीमारी किस रूप में है, क्या इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हमें देखने की बात है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे टीबी हो, चाहे IMR MMR की बात आपने करी, और जो भी आपने इसकी बनाई है सरकार की, आप मान के चलिएगा पूरे देश के अंदर आपका वो राज्य मिलेगा आपको जहाँ आपकी योजनाओं को टॉप प्रायोरिटी पर लोग लागू करने में आगे आएंगे। मैं तो चाहूँगा एक बार आप जयपुर करा लो या मीटिंग लो हमारे यहाँ की, और यहाँ पर हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे। जिस प्रकार की और ज्यादा स्कीम है या आपकी जो सूच है भारत सरकार की, उसको हम लोग अपना सके राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरे भी राजस्थान में सपना राजस्थान में हम लोगों ने पाला है, उसको कामयाबी तब मिलेगी तब भारत सरकार का आप सबका सहयोग में हमारे साथ रहेगा, तब जाके मिल पाएगी। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी सोच है भारत सरकार की, आपने कहा चाहे वो वाजपेयी के वक्त में यूपी गवर्नमेंट ही चाहे आपकी सरकार ही हो, वो सोच काम है आगे भी। क्योंकि मैंने देखा है पहले पीजी करना बहुत मुश्किल काम होता था, और सपने आते थे लोगों को कैसे पीजी कर पाएंगे, सीधा बहुत कम है। अब जो जंप किया आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जंप हुआ है कि 950 सीटें राजस्थान को मिली पीजी की, और सुपर स्पेशलिटी की इतिहास जो मिली पहले हमारी 117 थी और 1167 थी हमारे पास पीजी की। तो एक जो सीटें बढ़ी है उसके कारण कॉन्फिडेंस बढ़ा, डॉक्टरों का बढ़ा है। मैं चाहूँगा कि तमाम जो फैसले आप कर रहे हैं इनको आप उसी रूप में आगे बढ़ाएं जिससे कि इसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल सके। प्लाज्मा थेरेपी भी हम लोगों ने शुरू करी है, और जयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर में ये थेरेपी शुरू हो गई है, ICMR से परमिशन मिल गई है। और जयपुर, कोटा में तो प्लाज्मा बैंक बनाए हम लोगों ने, और साथ में प्लाज्मा लेने के लिए लोग समझाना पड़ता है। तो हमने दो काम किए, तो हमने प्लाज्मा के लिए अलग से कैंप लगा रहे, रक्तदान शिविर की तरह मोटिवेट कर लोगों को, जिससे कि लोग ठीक हो गए हैं वो इस काम को उससे करेंगे आगे आ सके। जिससे कि प्लाज्मा में हमने देखा है राजस्थान में कि जिनको प्लाज्मा दिया गया करीब 99% वो लोग ठीक हो गए। और तो जो महंगी दवाएं हैं, 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी है, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दी है कि चाहे कोई गरीब आदमी आए, सबके पास पैसा होता नहीं है तो फ्री इंजेक्शन मिलेंगे, वो भी हमने किया है। और प्लाज्मा का मैंने आपको कहा कि इससे और ये इंजेक्शन, इससे हमारे यहाँ मरीज करीब सभी ठीक हो रही है, जिनको जरूरत होती है, सबको दिया नहीं जा सकता। तो हमारे डॉक्टर ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ के पूरे
चाहता हूँ कि डॉक्टरों ने, जो रिटायर्ड डॉक्टर है, उनके हम लोग रोज रिव्यू मीटिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं कई बार, उनके अनुभव में लाभ दे रहे हैं, एक्सपर्ट है उनकी राय लेते हैं हम लोग। और ऐसा माहौल बना दे राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था हेल्थ वॉरियर के लिए 50 लाख रुपए का बीमा, उस लोगों ने, उसके अलावा भी जो भी कर्मचारी राजस्थान के हैं, हेल्थ के अलावा भी कोई कर्मचारी, चाहे वो टेम्परेरी भी क्यों नहीं हो, अस्थायी क्यों नहीं हो, चाहे वो संविदा करनी क्यों नहीं हो, कोई भी हो, आशा वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, साथी हो, पटवारी, कोई भी हो, सबके लिए हमने कहा 50 लाख रुपए उनको मिलेंगे अगर कोई कोरोना की सेवा करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर नया कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, लोगों के अंदर, कर्मचारी वर्ग, और सबने मिलकर के हम लोगों ने शुरुआत में 25 धर्मों के लोग बुलाया, मेरी मीटिंग करी, धर्म गुरुओं को बुलाया, लीडर डॉक्टरों को बुलाया, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, विषय के लिए 100 कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, हर तबके से बात कर रहे हैं, पटवारी तक बात कर रहे हैं, सरपंच से बात कर रहे हैं, कांस्टेबल तक बात करने लगे उनको कि नहीं मेरी भी वैल्यू है, क्योंकि इस बार पुलिस ने अच्छा काम किया था पैसे के साथ में। तो कोविड का जंग जो लड़ा जा रहा था और प्रधानमंत्री जी विषय लेने थे, उस वक्त में हम लोगों ने कमी नहीं रखी, जितनी विषय हुई उसी नदी हम लोगों ने 21 घंटे, मैंने खुद बैठ करके, हमारे 200 विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उन सबको इन्वॉल्व किया, 4-5 कुछ होंगे, सब आए होंगे मेंबर पार्लियामेंट भी, परंतु हम लोगों ने 21 घंटे 2 दिन बैठ करके विषय के माध्यम से कोरोना काल में हमने बातचीत करी। तो मुझे अच्छा लगा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने अपने वैसे सुझाव दिए, और जिला प्रशासन और जो जनता साथ दे रही थी, जो हमारे साथ थे, दानदाता थे, वो साथ दे रही थी, सरकार की तरफ से हमने कोई कमी नहीं रखी उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करने में और सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर। अच्छी बात, लोगों ने पेंशन जारी रखी, 5 पेंशन दे चुके हैं। इस प्रकार से सबको मिलाकर के राजस्थान में कोरोना काल में जो जंग लड़ी थी उसमें लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा माहौल बना, शांति रही और कॉन्फिडेंस बना रहा लोगों का। वही माहौल आज बनाए हुए हम लोग चल रहे हैं। पता नहीं कोरोना का मिजाज क्या चलेगा आगे आने वाले वक्त के अंदर, और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चित रहें, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए हम मृत्यु दर भी कम है, कभी कभी 1% के आसपास पहुंच जाती है, 1.34% अभी मानी गई है, और 1% नीचे लाने का प्रयास करते थे बार-बार। मृत्यु दर जब 1.85% निश्चित राष्ट्रीय स्तर पर है, हमारा 1.34% है। रिकवरी रेट भी अच्छी है राजस्थान के अंदर, टेस्ट भी अच्छी संख्या में हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसकी संख्या अभी जो रहेगी तो बढ़ाते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रूप में ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो आपने जिस रूप में भावना प्रकट की है, उसी रूप में हम लोग कर लगे हुए हैं, और कमी नहीं आए मेडिकल वॉरियर्स की। इसलिए हमने 176 प्रोफेसर, 93 डेमोस्ट्रेटर, कुल 269 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की हम लोगों ने, और 8 डॉक्टर्स, 500 पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति दे दी गई, 2,00,000 डॉक्टर तथा 3,000 पैरामेडिकल की भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एमएलए फंड को भी पहले तो पूरा कर दिया था, फिर नामा किया है, जो खुद देंगे अपने चॉइस से मेडिकल सर्विसेज के अंदर। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो कोरोना काल के अंदर ये चुनौती आई हमारे सामने, हम सब मिलकर के, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब मिलकर के हम लड़ेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। लेकिन आपने विश्वास प्रकट किया, मुझे विश्वास है कि हम अवश्य कामयाब होंगे। एक बात की अपनी बात माफ करता हूँ, क्योंकि कोरोना लड़ाई राज्य सरकार लड़ रही है, चाहे वो सोशल कमिटमेंट पूरी करने हो, चाहे इलाज करना हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, और लॉकडाउन काल से रेवेन्यू सब समाप्त हो गई, कहना की वो भी ग्रेजुएटी भी हो गई है। तो केंद्र सरकार के पास आरटीआई है, उनके पास में अधिकार है नोट छापने का भी, राज्य में कुछ नहीं है।
तो राज्यों की स्थिति चाहे वो किसी बड़ी पार्टी की सरकार वहां पर हो, राज्यों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम कोविड से संघर्ष करें हम सब लोग। प्रधानमंत्री जी को हमने कई सुझाव दिए थे, पत्र में लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी पर भी कभी आप ध्यान आग्रह करें प्रधानमंत्री जी का कि कोविड के कारण से राज्यों की स्थिति खराब हुई है, तो हमें कोई 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो अधिकतम लोग बेसिस पर है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। राज्यों को हम लोग क्या इमदाद कर सकते हैं, उसके लिए मैं सोचता हूँ भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग आने वाले वक्त हो सकता है कि कोरोना लंबा चले, हो सकता है कि इसका मिलान किस तरह का हो। सर हम सुनने लगे राज्यों में दूसरा दौर शुरू हो गया, जो मरीज पहले था कोरोना का वो ठीक हो गया, 2-3 महीने बाद वापस कोरोना लग गया उसको। ये कल नई खबर आपको जानकारी होगी, मैं कहता हूँ आपको, और जो कल खबरें आ रही थी निश्चित राष्ट्रों से यूरोपियन कंट्रियों बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कौन नहीं कह सकता इसका रूप क्या होगा नहीं क्या होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम राज्यों को आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में रखें, तो धीरे धीरे वहां होंगे आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। हम सोच चुके हैं, उनको हम लोग पूरा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी 40% मुश्किल आई है, तो उसी पे का ध्यान देना पड़ेगा। हम सब मिलकर मैं सोचता हूँ कि जो चलिए हमारे सामने क्या पूरी दुनिया के सामने है। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ आबादी है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें और कामयाब होंगे। ये मैं समझता हूँ कि हमें विश्वास है। ये बात एकदम अपनी बात समाप्त करने पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपका, आपके राज्य मंत्री जी का, क्योंकि आपने जो इच्छा प्रकट की थी, ये प्रोग्राम हमारा 7 दिन पहले होने वाला था, तो जैसे मालूम पड़ा कि आप खुद मौजूद रहेंगे तो मुझे खुशी हुई। हमने प्रोग्राम पोस्टपोन किया, आज मुझे खुशी है कि आप कल आए और हम लोग सब बैठ करके इस प्रोग्राम को संपन्न किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने राजस्थान के बृहद परिदृश्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के बारे में जानकारी दी। अब मैं कार्यक्रम के आखिर में आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार जी से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा देती सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के समारोह में राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 5 भवनों का लोकार्पण किया गया, जिनकी कुल लागत 828 करोड़ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए अपनी बेमिसाल पहचान बना चुका है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एवं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज इन भवनों का लोकार्पण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में राजस्थान के लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा आगामी वर्षों के लिए राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी गई है, जो कि निश्चित ही एक ऐतिहासिक क्षण है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा वीसी के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी की इस अति महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैम। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आपका पुनः आभार, नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, उनके सभी संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र के मंत्री और अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी और अपने सभी स्वास्थ्य के अधिकारियों की उपस्थिति में
आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने राजस्थान के 3 स्थानों पर कोटा, बीकानेर और उदयपुर में 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स जो कि मेडिकल कॉलेज में बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन किया। और उसके साथ साथ 2 मेडिकल कॉलेज भरतपुर और भीलवाड़ा में, जहाँ की 150 विद्यार्थी MBBS के शिक्षा प्राप्त करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, उनको राजस्थान की जनता को समर्पित किया। हमें इस बात की खुशी है कि 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बात की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी और देश में एक एम्स के बाद लगातार नए एम्स बनाने की श्रृंखला को प्रारंभ करने का आह्वान किया था, और उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाकर एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाने का जो आह्वान किया था, उसी श्रृंखला में उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले 6 साल के अंदर देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर पिछले 6 साल के अंदर देश के अंदर विकास की प्रक्रिया जारी है। और उसमें पिछले 1 साल में ही केवल 75 मेडिकल कॉलेज नए देश के अंदर स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई, और उसमें से 15 मेडिकल कॉलेज आज हम लोगों ने राजस्थान के अंदर घोषणा भी किया और उनको पहले से भी स्वीकृत किया हुआ था। अलवर में, बारान में, बंसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, करौली में, नागौर में, श्री गंगानगर में, सिरोही में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दौसा, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस इसी 1 साल में हमने राजस्थान सरकार को दिए हैं। और इसी के अलावा जैसा कि आज कार्यक्रम में भी बताया गया कि पहले फेज़ में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर में, और दूसरे फेज़ में धौलपुर में, ये पहले जो है इसके अलावा 8 मेडिकल कॉलेज और सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से आज भरतपुर और भीलवाड़ा के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो देश को समर्पित किए गए हैं। अभूतपूर्व विकास मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 22 नए बन रहे हैं। उस संदर्भ में देश की MBBS की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को बढ़ाने के संदर्भ में मेडिकल एजुकेशन में नेशनल मेडिकल कमीशन जैसे बड़े महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सारी उसकी शिक्षा के संबंधित जो फैसले किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। आज हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि जिस तरह से कोविड में सारा देश मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है और कोविड में भारत का जो रिकवरी रेट है दुनिया के अंदर शायद सबसे बेहतरीन हो गया है, हमेशा से काफ़ी समय से चल रहा है 76.30%, फैटेलिटी रेट 1.84%, और इसके साथ साथ जो पिछले समय में 3,78,00,000 टेस्ट हमने भारत के अंदर किए हैं, 1540 लैब्स विकसित कर दी हैं, कल भी 8 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व सारे देश की क्षमता और योग्यता है। ऐसे में हमने अशोक गहलोत जी से प्रार्थना की है कि 2025 तक टीबी को जड़ से भारत से एलिमिनेट करने के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स को बेयर मिनिमम तक लाने के लिए किसी भी गर्भवती महिला के लिए गर्भवती होना अभिशाप देश में नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको आने वाले समय में टेली मेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर की जो एडवाइस है वो गरीब से गरीब आदमी को फील्ड के अंदर मिल पाए, इसके संदर्भ में
और फिर बहुत सारी जो हमारी आयुष्मान भारत के तहत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सारे देश में बनाने की प्रक्रिया जारी है। उसमें हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि उनके विशेष ध्यान से 2022 के अंत तक ये वाइब्रेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स देश के अंदर बनने चाहिए। लेप्रोसी को, मीजल्स को, रुबेला को, काला आज़ार तो राजस्थान में शायद नहीं होता उतना, वहाँ पर वो बीमारी नहीं है, लेकिन जो भी बीमारियों को भारत सरकार जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रही है, उन सब के अंदर हमने उनको अपील किया है कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता देकर और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है, हमारा जो चिर प्रतीक्षित गोल है, वो हम भारत के अंदर सफलतापूर्वक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने उनका सहयोग मांगा है।